तो नमस्ते दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन विथ ए स्माइल। मतलब कि आपको सभी सिचुएशन को स्वीकार कर लेना है। तो आज एक बहुत ही बड़ी बात और बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप हार पे नहीं रुक पाओगे तो आप गैम्बलिंग में कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अगर आप हार पे नहीं रुक सकते तो आपको हार पे रुकना ही सीखना पड़ेगा। और जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हार पे आप कैसे रुक सकते हो। अगर आप 2-3 गेम हार जाओ तो आप क्या सोच सकते हो कि आप हार पे रुक जाओ। तो आप इस बात को सोचना, हार पे क्यों नहीं रुका जाता। हार पे इसलिए नहीं रुका जाता क्योंकि आप हार को स्वीकार नहीं करते हो। आप ये मानने को राज़ी नहीं हो सकते कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा आज दिन ख़राब है। नहीं, आपको उसी दिन जीतना है और उसी दिन हम खाली हो जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, महीनों की मेहनत भी ज़ीरो हो जाएगी अगर हार स्वीकार नहीं करी है तो। और टाइम भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और उस दिन अगर आप 1-2 बज्जी बाद नहीं रुक पाए तो उस दिन आप नहीं रुक सकते, और जो भी आपका अकाउंट है पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, हम पहले ही हार पे रुकने की कोशिश करेंगे और अपने अंदर बिठा लेंगे कि अगर मैं हारूंगा तो उस सिचुएशन को स्वीकार कर लूँगा। और आपको मन को सिर्फ 5 मिनट बैठ के यही समझाना है कि आज मेरी किस्मत सही नहीं है, और अगर मैं कुछ भी कदम उठाऊंगा तो वो मेरे लिए ही उल्टे पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं इसे स्वीकार ही कर लेता हूँ और चुपचाप शांति से बैठ जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं बैठा तो जो भी मैंने टारगेट लिया है पूरा करने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा और हो सकता है मेरे पैसे और चले जाएं। तो इससे बढ़िया यही है कि मैं मेरी हार को स्वीकार कर लेता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि कैसीनो आपको सारे के सारे गेम ही हराएगा, तो वो कभी जिताएगा भी कभी हराएगा भी। तो इसलिए जब भी आप हारो तो इस बात को याद कर लेना कि इसको मुझे स्वीकार ही कर लेना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो गुस्से को भी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ठीक है, मेरे अंदर गुस्सा है, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। तो इसको आप स्वीकार कर लोगे और धीरे धीरे देखिए ये चीज़ आपको और जगह भी काम आएगी। जहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कुछ भी समस्या हो, आप उसको स्वीकार ही कर लो, कुछ बोलो ही मत उस बारे में। तो ऑटोमेटिक ही आप शांत हो जाओगे और शांति से आपका दिमाग और तेज चलेगा और आप कुछ ना कुछ रास्ता खोज लोगे उससे निपटने का। तो हार के लिए रास्ता भी यही होता है, उस दिन रुक जाओ और अगले दिन ट्राई करो। अगर अगले दिन भी हारो तो उस दिन रुक जाओ और उसके अगले दिन ट्राई करो। तो आपको बस एक ही तरीका है रुक रुक के ट्राई करने का, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बस आपको हार को स्वीकार करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आते हैं अगली कहानी पे। कहानी में खोल लेता हूँ। टॉपिक था आज का कि हार स्वीकार करो, और आज की कहानी देखते हैं। भोला ऊँट। जंगल में एक शेर रहता था। सियार, कौवा और तेंदुआ उसके सेवक थे और उसी के साथ रहते थे। एक बार चारों ने जंगल के अंदर एक ऊँट देखा। शेर ने कौवे से पूछा, यह कौन है? कौवा बोला, यह ऊँट है महाराज, और ऊँट का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। सियार और तेंदुए ने भी ऊँट का शिकार करने की इच्छा जताई। शेर ने उन सबको मना किया और कहा, यह ऊँट इस जंगल का नहीं है, इसका शिकार करना अनुचित है। शेर ऊँट के पास गया और उसने मित्रता कर ली। ऊँट भी शेर के साथ रहने लगा। एक बार एक हाथी ने शेर को घायल कर दिया। शेर अब शिकार करने में असमर्थ हो गया। उसने कौवे, तेंदुए और सियार से शिकार करने के लिए बोला। तीनों जंगल में भटकते रहे पर उन्हें खाने के लिए कोई जानवर नहीं मिला। सियार ने शेर से कहा, अब तो ऊँट भी जंगल का निवासी है, क्यों ना हम उसे ही खा लें।
शेर ने इनकार कर दिया। तब शियार ने दूसरा प्रस्ताव रखा, अगर ऊँट खुद ही कहे कि आप उसका भोजन कर सकते हैं तो क्या हम उसको खा सकते हैं? शेर सहमत हो गया। फिर क्या था, चालाक शियार ने ऊँट के आगे शेर को कहा कि शेर उसको खाकर अपनी भूख शांत कर ले। कौवे और तेंदुए ने भी ऐसा ही किया, पर शेर ने उसको खाने से मना कर दिया। ये देखकर ऊँट ने शेर से कहा, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। शेर झट से मान गया और उसने ऊँट को मार दिया। फिर सभी ने मिलकर ऊँट के पास भोजन कर लिया, ऊँट के मांस का भोजन कर लिया। देखिए, नैतिक शिक्षा मिलती है, शक्तिशाली व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कहानी तो बहुत अच्छी है कि हमें कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने तो शक्तिशाली बोला है, मैं आपको बोलता हूँ आप कभी भी किसी पे भरोसा मत करो। भरोसा करना ही है तो आप सिर्फ खुद पे भरोसा करो और किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि अगर आप भरोसा करोगे और जब भरोसा टूटेगा तो दुख होगा। तो इससे पहले कि दुख हो, आपको भरोसा करना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप जाके ऐसे बोलो मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, सबके सामने बोलो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर सब आपके ऊपर गुस्सा होंगे और सब पहले ही प्लानिंग कर लेंगे आपके गलत करने की। तो इसलिए उचित यही है कि ऊपर से आपको दिखावा तो यही करना है कि आप भरोसा करते हो, लेकिन सोच समझकर एंड मौके पर अगर वो आपकी मारने लग जाएं तो आपको भी उनकी मारने लग जानी है। भरोसा गया भाड़ में। तो इस तरीके से आपको चलना है। तो गैम्बलिंग में भी इस कहानी का देखिए उपयोग यही है कि हम बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और इसीलिए गैम्बलिंग हमारी मार देता है। अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो वो आपके नहीं मार पाएगा। अब भरोसा कैसे होता है, आप कंटिन्यू 5 बज्जी जीत गए 50-50 की। हकीकत की कहानी है, मेरा दोस्त 10 बज्जी जीत गया 50-50 की, क्योंकि उस टाइम सीरीज चल रही थी, एक ही प्लेयर जीत रहा था बार बार और उसने उसी प्लेयर पे वो लगाते चल गया। ठीक है, 10 बज्जी वो जीत गया। अब भरोसा आ गया उसे कि वो 11वीं बज्जी भी जीतेगा और उसने 500 रुपये की बज्जी 11 रुपये लगा दी। तो ये भी भोला मूर्ख ही है, भोला ऊँट ही है ये भी, जो इसने 11वीं बज्जी लगाई है। इसको लगानी दूसरी या तीसरी बज्जी चाहिए थी बड़ी, फिर वो बड़ी बड़ी और जीतता रहता तो वही अमाउंट जीता हुआ ही इसका 10,000 हो जाता। और फिर अगर ये 1000 की भी बज्जी लगाता तो भी 9,000 रुपये इसके प्लस के ही होते। लेकिन इसने मूर्खता यही करी कि 10 बज्जी तो इसने 50-50 की लगाई है, जो कि 500 हो गए। फिर एक सिंगल बज्जी 11वीं बज्जी लगाई है, जो कि हारने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि सिंगल प्लेयर कब तक जीतेगा। तो ऐसी गलतियां अगर आप करते हो तो आपको सावधान रह जाना है। अगर कोई गेम है जिसमें सीरीज चलती है, सीरीज़ का मतलब कि कोई पैटर्न रिपीट होते रहते हैं बार बार और लंबे समय तक पैटर्न चलते हैं, तो आपको रिस्क दूसरी या तीसरी बज्जी में ही ले लेना है। क्योंकि अगर वो 10 बार भी जाएगा, 6-7 बार भी जाएगा, तो तब तक आप कमा चुके होंगे, 5-6 गेम आप जीत चुके होंगे। और लगन आपको इस तरीके से, जैसे मान लो कि एक सिंगल प्लेयर है ए, वो 10 बार जीतेगा ऐसा अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपने 2 बार देख लिया कि ए जीत गया, तो तीसरी बार आपको 200 की लगानी है, 200 की 500 की, तो चौथी बज्जी ही आपको 500 की ले लेनी है। क्योंकि अगर आप हारोगे भी तो आप 300 रुपये ही माइनस रहोगे। और लेकिन अगर आप जीत गए 500 की बेट, तो फिर आपको 500 की बज्जियाँ लेनी है। और अगर आप वहाँ पे 5-6 भी बज्जी जीत गए तो आपके 2-3 हज़ार आराम से हो जाएंगे। और बज्जी भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो पहली बज्जी आपने 200 की लगाई, दूसरी बज्जी 500 की लगाई और तीसरी बज्जी आप 550 की, फिर 600 की, तो 50-50 रुपये आप उसमें बढ़ाते रहो। तो लास्ट की बज्जी अगर आप हारोगे भी, हो सकता है वो भी बड़ी बज्जी हारो 1 या 2 हज़ार की, लेकिन आप उसमें भी प्लस में ही रहोगे। और फिर सीरीज जब ख़त्म हो जाए तो आप स्टार्टिंग वापस वहीं से आ जाना जहाँ से आपने शुरू किया था, 100-200 पे ही। ऐसे नहीं आप फिर आप बड़ी बड़ी खेलने लग जाओ, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। और कसिनो पे कभी भी विश्वास नहीं रखना है। बड़ी बज्जी तभी लगती है जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं कि ये मुझे जिता देगा और मैं बड़ी बड़ी बज्जी लगा देता हूँ, और फिर कसिनो धोखा दे देता है
और हमारा अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए विश्वास तो किसी पे नहीं करना चाहिए। हालांकि इस कहानी में ऊँट बहुत ही अच्छा मालूम पड़ेगा अपन को कि ये तो इसने तो पूरा समर्पण कर दिया खुद को, और शेर ने भी मना किया था उसको, शेर भी नहीं खा रहा था। लेकिन ये चापलूस लोग थे तीन, कौवा, तेंदुआ और सियार, ये तीनों चापलूस लोग थे जिन्होंने भड़का दिया इन दोनों को, और इसीलिए ये ऊँट मारा गया। तो हमें नहीं मरवाना है, तो हमें विश्वास ही नहीं करना है। तो आज की जो शिक्षा मिलती है कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली पे क्या, अपन तो कमज़ोर पे भी नहीं करेंगे। अपन विश्वास क्यों ही करें, हमें क्या मतलब है विश्वास करने से। विश्वास करके हमारा ही दिल दुखेगा, तुम क्यों विश्वास करेंगे भाई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज की जो शिक्षा है, विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। मिलते हैं कल। वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।